आपने कड़वी बात चबाने की कोशिश करेंगे तो पचेगी तो है नहीं। कैसे नहीं पचेगी महाराज? जैसे कोई तंबाकू खाने का हैबिचुअल पर्सन है, पिछले 35 साल से तंबाकू लगातार खा रहा है, उससे कहें तुम 35 साल के अभ्यासी हो, एक गुटखा मुंह में डालो और एक गिलास पानी के साथ इसको नीचे उतार लो, तो नीचे उतार लो तो क्या करेगा वो 35 साल वाला? क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। 35 साल लगातार खाने के बाद भी जैसे तंबाकू को कभी शरीर ने स्वीकार नहीं किया, ऐसे ही कसाय के जब भी वेग आते हैं अंतर्मन उसको स्वीकार नहीं करता। स्वीकार कर लेगा, आप पी जाएंगे कोई भी क्रोध, मान, माया, तो आपके अंदर बम भर जाएगी। फिर आपके बम भर जाने के बाद आप अंदर घुटने लगेंगे, फिर आप घुटने लगने के बाद फिर आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, फिर आपको धक्का लगने लगेगा, फिर बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिंदा तो सबको रहना है। प्रेशर को निकालना सीखिए। कहां पर? दूसरी चीजों पर। एक महिला थी, उसका पति उसको बहुत चिल्लाता था। जब भी पति चिल्लाता था महिला स्वेटर बुनती थी। जितनी देर तक चिल्लाएगा उतनी देर तक दो सुई को लेकर के ऐसा देखती रहती, और एक में पति एक में पत्नी, ऐसा सोच करके उसको ऐसा ऐसा बुनती रहती। अब वो बुनती रहती तो उसके बुनते बुनते में आप आश्चर्य मानेंगे उसने 1 लाख स्वेटर बुन ली। इतना पति लड़ता था। जैसे ही पति उसको चिल्लाता, घर वाले चिल्लाते, वो 2 सूजा ले लेती, एक ये पति है, ये मैं हूं, अब मैं क्या करूं? उसको बोलूंगी तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक सूजे से दूसरा सूजा, एक सूजे से दूसरा सूजा, गुस्ते स्वेटर बुन करके, स्वेटर बेच करके करीब 40 लाख रुपए उसने क्रोध का उपयोग करके कमा लिया। आप भी कमा सकते हैं। उपाय है, बता सकता हूं, करना नहीं करना अपनी मर्जी है। फिर दूसरा उपाय है, 20 घंटे की सब्र रखना सीखिए। झगड़ा हुआ है, 30 घंटे बाद जवाब देंगे। चीन का रूल है, चीन की सेना में जब भी कोई भी गलत बात दिखती है, उनको ऑर्डर है कि 30 घंटे के बाद आप इसको फाइल कर सकते हैं। आपको हमारी बात बुरी लगी, 30 घंटे तक कुछ नहीं बोलिएगा। 30 घंटे में आपके कसाय का वेग खत्म हो जाएगा। जैसे वेग खत्म होगा उसके बाद भी आपको लगता है कि हमने गलत बोला है, आप उसको कागज में लिख करके और फिलअप कर दीजिए, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। ये एक दूसरा उपाय बहुत अच्छा है। और फिर जैसे माचिस की तीली की में एक तीली हमारी जली और हमने माचिस की डिब्बी में एक में छुपाई तो सब में लग जाती है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ फू करने का रहता है। क्यों प्रदीप भाई? तो ये क्या होता है कि उनका काम कर दिया, दोनों दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, हाथ बंद करके ठीक है देख लेंगे कर लेंगे। ऐसा ना बनिए, धीरे से आपका नाम लोग नारद रख देंगे। हाँ, कलश चढ़ने से पहले लोग तुमको देखेंगे, बोलेंगे नारायण नारायण। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे, तो वैसे लोग मत बनिए। अपनी समाज में अपना उपनाम पूछिए, क्या पड़ गया है? आपका नाम आपके माता पिता ने रखा था, ठीक है, समाज के लोगों ने भी आपका एक नाम रखा होगा। तो जब आप इस क्रोध को कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने नाम के साथ जी पाएंगे, अदरवाइज आपका एक नाम रख दिया जाएगा। इस क्रोध को खत्म करने के सुंदरतम तरीके हैं, या तो वहां से हट जाएं, मौन की साधना सीख लें। फ्रस्ट्रेशन निकालना ही है तो फिर ऐसी जगह निकालें जो आपके क्रोध को सुनने का आदी बन चुका है। इसके लिए महिला होती है घर के अंदर, जो पति के आवेग को खत्म करती है। दुकान में झगड़ा हो गया, घर में गुस्से के साथ चिल्लाने लगो, वो गैया समझती है ये बैल जो है बाहर से लड़ भिड़ करके आया है तो फुर्र फुर्र कर रहा है। वो धीरे से प्यार से बोलती है, आओ थाली लगा देते हैं, तुम्हें थाली की पड़ी है ये वो और दुनिया भर की अगाड़ी पिछाड़ी, चलते रहो। बोलती थाली लग गई है खा लो। सामने वाला बोलता है ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, इनका प्रेशर यहीं रिलीज होता है। ये आएंगे, थोड़ा थोड़ा चिल्लाएंगे, फिर आराम से शांति से खाएंगे और शाम को हमको सॉरी बोलेंगे, हम तुमको कितना चिल्ला देते हैं, तुम इतना सुनती रहती हो, कितना सहती हो तुम हमको। तो बोलती ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है, बस 2 साड़ी दिलवा देना सब सही हो जाएगा। ऐसा भी जीवन होता है। तो इस क्रोध को कैसे कंट्रोल करना है आप खुद देख लें। गुरुदेव जिस तरीके से अपने क्रोध को नियंत्रित करते थे, वे ही एक नीलकंठ थे जो हर व्यक्ति का क्रोध पीते चले जाते थे। मैं गुरुदेव को हमेशा नीलकंठ कहता हूं, क्योंकि नीलकंठ जैसे महाशिव को नीलकंठ कहते हैं। समुद्र मंथन में जब जहर निकला तो जहर में बात चली कि कौन पिएगा, क्रोध भी एक जहर है। तो देवताओं को देते तो देवता मर जाते, असुर को देते तो असुर मर जाते। तो अमृत पीने वाले देव हुए, विष पीने वाले
महादेव हुए। तो अब उनके सामने, महादेव के सामने हलाहल विष नीला नीला निकल करके सामने आ गया। अब उसको अगर वो पी लें तो वो मर जाए, उगल दें तो दुनिया मर जाए। ऐसी हमारे आपके साथ भी होता है। मैं किसी बात को अंदर घुसा लूं तो मैं कुड़कुड़ करूं, और अगर मैं बोल दूं तो तुम सब कुड़कुड़ करो। तो क्या करें? नीलकंठ बनो। शिव जी ने जहर को गले में स्थापित कर लिया। नीला था वो जहर, और गले में जाकर के जब वो जहर यहां पर स्थापित कर लिया, बाकी चीजें तो उन्होंने नीचे जाने दी, लेकिन जहर को नीलकंठ कंठ में स्थापित करना उनका एक कारण था। कितना अच्छा विकल्प लोगों ने, साहित्यकारों ने दिया। पेट के अंदर जाता तो महाशिव का नाश कर देता, बाहर निकलता तो जगत का नाश कर देता। तो महादेव बनिए, किसी भी बात को कंठ में रखिए, ना नीचे डालिए ना ऊपर से निकालें, तो भी हम क्रोध को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं।